नमस्कार साथियों, कल का जो मैंने एक बहुत सिंपल सा वीडियो खालिस्तान पे डाला था कि क्यों खालिस्तान की मांग हो रही है, उस वीडियो को लोगों ने काफी सराहा है, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। और मुझे बहुत से मैसेज भी आए कि आप इस तरीके से बोल रहे हो, आप तो खुद पंजाबी हो, आप तो खुद गुरुद्वारे जाते हो, तो आप नहीं चाहते कि एक अलग हमें जगह मिले। तो मुझे लगा कि यार ये तो बात, सवाल ही अपने में गलत है ना, कि मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं सिखों का जो होता है जैसे लंगर करना, सेवा करना, उन चीजों को फॉलो करती हूँ, तभी तो मैं इस चीज को गलत कह रही हूँ। अगर मैं ये नहीं करती होती तो मैं गलत थोड़ी कहती। मुझे कल भी मैंने अपने वीडियो में कहा और मैं आज दोबारा कहूंगी, लेकिन आज मैं इसमें केजरीवाल के ऊपर एक कमेंट करना चाहूंगी कि लोग हमेशा पूछते हैं ना कि मोदी जी और केजरीवाल में क्या फर्क है। फर्क आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। खालिस्तान को केवल कनाडा से ही समर्थन नहीं मिल रहा, खालिस्तान को भारत से भी समर्थन मिल रहा है। पंजाब देश राज्य से, पंजाब राज्य से उन्हें इस तरीके से समर्थन मिल रहा है कि वहां पे जो भूले भटके युवा होते हैं, सिख होते हैं, पंजाबी होते हैं, उन्हें ऐसे दिखाया जाता है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, और उनको पार्टी के मिनिस्टर्स, एमएलए, आम आदमी के लिख कर देते अपने लेटर हेड पे कि इसको कनाडा में नौकरी मिल जाए, फिर वहां जाके वो प्लम्बर या कोई भी नौकरी कर सकता है। जैसे हरदीप सिंह निज्जर करता था प्लम्बर की नौकरी, प्लम्बर ही तो था वो, कोई आतंकवादी थोड़ी था, प्लम्बर ही था। अब एक प्लम्बर के पास AK-47 मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, कम ऑन यार, हो सकती है। उसके पास राइफल्स हो सकती है, मिसाइल्स हो सकती हैं, फिर क्या हो गया, प्लम्बर था भाई। तो दोस्तों, इसी से हमें ये समझना चाहिए कि ये जो पूरा एक टूल किट था, ये पहले से ही सोच लिया गया था कि इस तरीके से 2024 से पहले धीरे धीरे सिख कम्युनिटी को उत्साह के उनको प्रोवोक कर उनके मन में ये खालिस्तान की गंदी सोच डाली जाएगी। आपको तो मुझे ये बताने में भी कोई हैरानी नहीं है कि इंदिरा गांधी जी का जो उनपे जो अटैक हुआ था, उसको भी खालिस्तानी जो हैं, खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इंडियन एम्बेसी के बाहर वो नारे लगा रहे हैं कि जो वहां पे इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, हिंदू डिप्लोमेट्स हैं, उनको वापस भेजें। और कनाडा की सरकार इसमें कुछ नहीं कह रही, वो कह रही है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है जब आप भारत को गाली दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जब आप इंडिया को गाली दो, लेकिन जब आप किसी आतंकवादी को भी आतंकवादी कह दो तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और दोस्तों, इसमें केजरीवाल का रोल क्या? आप सोचेंगे कि यार इसने केजरीवाल का नाम क्यों लिया। केजरीवाल का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब चुनाव हुए थे पंजाब के, तो केजरीवाल जी ने सीधा अपने मैंडेट में कहा था कि वो खालिस्तानियों का समर्थन करेंगे, और वो कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो एक अलग देश के पीएम बनना चाहते हैं, वो देश होगा खालिस्तान। तो उन्होंने तो अपने जो इरादे थे उसको बहुत खुल के स्पष्ट कर ही दिया था। और आज उनकी सहायता से, भगवंत मान की, केजरीवाल की, राघव चड्ढा की, इनकी मिली भगत सबकी है, और खालिस्तानी ये सोच को समर्थन दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं, भारत का फर्दर कोई टुकड़ा नहीं होगा। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे लगता है कि POK में भी आने वाला है भारत में, और कहीं पाकिस्तान भी ना आ जाए भारत में, लेकिन पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। मतलब हम वैसे ही, हमारे देश में इतनी जगह जगह भिखारी होते हैं, अब प्रॉपर ट्रेंड भिखारियों का हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। और मैं एक बार फिर कहूंगी कि ये जो सारा तमाशा चल रहा है खालिस्तान का, ये कोई जून में जो हत्या हुई उस निजर की कनाडा में, कोई तब से नहीं चल रहा। ये सोची समझी बहुत ही प्लान्ड साजिश है कि कैसे लोगों की फीलिंग्स भड़कानी है। ऑब्वियसली जो लोग ऑलरेडी इंडिया से जा चुके हैं, उन्होंने कोई वापस एज सच भारत में आना नहीं है, लेकिन उनके नाम से भड़का के औरों को इस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है कि आप अपना एक अलग राज्य मांगिए। दोस्तों, जो हमें अभी दिख रहा है ना, वो एक आइसबर्ग की तरह। आइसबर्ग आप समझते हैं, जितना पानी से ऊपर होता है उतना ही उससे 4 गुना पानी के नीचे होता है, जिससे टाइटैनिक टकराई थी। तो टाइटैनिक तो खैर अब नहीं टकराएगी किसी से भी, लेकिन कहने का उद्देश्य ये है कि किस तरीके से एक सत्ता का भूखा लीडर, जो लीडर है भी नहीं, जिसमें लीडर जैसी कोई क्वालिटी भी नहीं है, दिल्ली का हाल देख लो, पंजाब का हाल देख लो, और उसने किस तरीके से इस आतंकवाद को हवा दी केवल कुर्सी के पीछे। दोस्तों, वही पुराने तरीके हैं, ब्रिटिश के तरीके हैं। जैसे कांग्रेस ने इंडिया में, भारत में सत्ता पाने के लिए मुस्लिम्स को यूज करा, आज उसी तरह कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सत्ता पाने के लिए और केजरीवाल सरकार में बने रहने के लिए सिखों के ऊपर आज अपीजमेंट कर रहे हैं। लेकिन दुख ये जान के होता है कि सिख कौम, जो दुनिया की सबसे बहादुर और ब्रेव कौम है, वो कैसे इनके इस ढकोसले में आ रही है।
दोस्तों इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये सब जो साजिश चल रही है ये सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए है, क्योंकि सब जानते हैं कि पंजाबी जो हैं वो सिर्फ कोई पंजाब में नहीं है, दिल्ली में है, हिमाचल में और बहुत जगह है। और जब ऐसी चीजें होती है ना तो जो लोग थोड़े कमजोर दिमाग के होते हैं, जिनकी कॉन्शियस उतनी लाइव नहीं होती, वो इन चीजों में फंस जाते हैं। और वो इन चीजों में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो ये समझ नहीं पाते, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये सही है या गलत। लेकिन ये हर लिहाज से गलत है और इसलिए भी गलत है क्योंकि देखिए दोस्तों, कल भी मैंने अपने वीडियो में कहा था कि ये जो खालिस्तान की मांग जो लोग कर रहे हैं, एक्चुअली ये है क्या? ये किसी भी गुरु के बंदे तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे 10 के 10 गुरु जो सिखों के गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को छोड़ के जो बाकी गुरु है वो सब हिंदू परिवारों में पैदा हुए थे। आप हिस्ट्री चेक करो ना। अब इसमें मैं हिस्ट्री का अलग से एक पेज डालूं और आपको बताऊं वीडियो लंबा करने के लिए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि एक आइसबर्ग थ्योरी है। जितनी ऊपर दिख रही है कि सिर्फ क्योंकि वो निजर मारा गया इसलिए खालिस्तान का डिमांड हो रहा है, नहीं। ये तो जब पंजाब में, हिंदुस्तान में जब पंजाब में आम आदमी जीती थी तभी ये डिसाइड हो गया था कि अब इन्होंने ये एजेंडा चलाना है। कैप्टन अमरिंदर ने कभी भी खालिस्तानियों को शय नहीं दी, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, उनको मोटिवेशन नहीं दी, उन्हें रोका। उनकी लिस्ट बना के कनाडा को दी कि कनाडा में ये जो लोग हैं आतंकवादी, जिनमें से निजर एक नाम था, इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस और टाइगर जो ये फ्रंट्स हैं, इनमें जो लोग हैं उन लोगों का नाम बना के कैप्टन अमरिंदर ने दिया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली और आम आदमी आई तो आम आदमी ने तो इनको तूल देना शुरू कर दिया। क्योंकि तूल देना इसलिए उन्होंने शुरू करा क्योंकि केजरीवाल अपनी स्किल के भरोसे नहीं आ सकता, राजनीति में वो नहीं रह सकता। आपने अभी हाल ही में देखा जो राघव चड्ढा की शादी हुई, कितनी लैविश लग्जूरियस शादी उसकी हुई है कि करोड़ों का खर्चा, पंजाब की पूरी पुलिस वहां खड़ी थी, जैसे लालू प्रसाद यादव की बेटी के लिए खड़ी थी ना, वैसे ही राघव चड्ढा के लिए खड़ी थी। तो ये है आम आदमी। दोस्तों वैसे तो दिल्ली के अंदर इससे भी बड़ी बड़ी शादियां होती है, राघव चड्ढा की शादी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सरकारी पैसा तुम्हारी शादियों के लिए नहीं है, शादी ब्याह का खर्चा नहीं है, ये तुम्हारे मामा का भात नहीं है ये जो तुम उसको यूज कर रहे हो। तो इन बातों को समझने की जरूरत है हमें कि किस तरीके की सरकार है। और भाजपा जो देश को जोड़ने के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ ये केजरीवाल और ये INDIA अलायंस वाले देश को तोड़ने के लिए जुटे हुए हैं। तो दोस्तों इसको समझना जरूरी है और समझकर 2024 में मोदी सरकार के लिए दोबारा वोट करना बहुत जरूरी है। तो 2024 में मोदी सरकार को चुने और देखें कि एक और टर्म देने के बाद अगर हमारे देश का पूरा नक्शा, पूरी काया पलट नहीं हो गई ना, तो मैं मोदी सरकार के लिए वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। सच में मुझे कुछ नहीं मिलता, कोई सोचता मुझे पैसे मिलते, मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं अपने आप से ये वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सिंपल तरीके से बात पहुंचाना जरूरी है। बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो आपको फैक्ट्स दिखाते हैं, हिस्ट्री दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बोलती हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा ही समझ में आता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे इसको आगे बढ़ाइएगा और दिल से कहिएगा, मेरे जितने भी पंजाबी और सिख दोस्त हैं, भाई बहन हैं, खालिस्तान मुर्दाबाद था, खालिस्तान मुर्दाबाद है। और सच्चा सिख, गुरु का सच्चा खालसा कभी खालिस्तान की मांग नहीं करेगा, क्योंकि शहीदी जो हमारे गुरुओं ने दी है ना, और आज तो शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन भी है। जिस देश के लिए वो शहीद हुए थे वो बटा नहीं हुआ था, वो एक देश था और इसी देश को हम एक लेकर चलेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में कहीं पाकिस्तान भी कहीं हमारे देश में ही ना जुड़ जाए। मोदी जी है तो कुछ भी मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।